अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सितारा जो कि सबको नाको चने चबवा देती है। ना तो वो सालार की मान रही है, उससे खफगी छोड़ रही है, और ना ही उसके वालिदैन की। वो तो जूते की नोक पर उन्हें रखती है और सुनाती सालार को यही है कि आपने मेरी कीमत अदा की है और कभी चीजें खरीदी हुई महंगी भी पड़ सकती हैं। मगर फिर ड्रामे की कहानी में अगला सीन तो तब आता है साहिबा जो कि अचानक से यहाँ पर आ गई। वो तो सितारा को देखकर भी यकीन नहीं कर रही थी। वो तो आते ही सबसे सवाल करती है कि जो सब न्यूज में चल रहा है वो सब क्या है। तो सितारा बता ही देती है कि हाँ सब कुछ सच है। उसने पूछा कौन, तो सितारा कह ही देती है आपके मंगेतर की बीवी। ये सुनकर तो सालार हक्का बक्का रह गया। इस सितारा को देखता है कि इसे तो मैंने साहिबा के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर सितारा को कैसे मालूम हो गया। ये मालूम नहीं कि ये निम्मी आग लगा कर गई है। खैर ये साहिबा जो कि ये सब कुछ सितारा से सुनने के बावजूद भी इस बात को हकीकत तस्लीम करती ही नहीं। घर वापस चली गई तो माँ से जाकर गिला करती है, गुस्सा करती है। वो ताहिर अंकल के सामने मेरे मंगेतर को अपना शोहर कह रही थी और उसे किसी ने रोका तक भी नहीं। तो बस फिर ऐन इसी वक्त सालार ये सब कुछ सुनते हुए यहाँ पर आ गया, जो कि सितारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ही लेकर आया है। मैंने तो तुम्हें रोका था लेकिन तुम रोकी नहीं। अब जायरा बेगम ही पूछती है आपने इतना अचानक फैसला कर लिया। आंटी अचानक कहा, मैं तो बहुत पहले ही करना चाह रहा था, ये नहीं मान रही थी। अब गलती तो यहाँ पर सालार की ही थी, उसे बहुत पहले साहिबा को सब कुछ बता देना चाहिए था। अब असल में सालार यहाँ पर साहिबा के लिए आया ही नहीं, वो तो आया ही सितारा के लिए है, ताकि सितारा की ये बदगुमानी खत्म कर सके कि सितारा देखो मैं सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करता हूँ। मॉम डैड मेरी शादी से जबरदस्ती करवाना चाहते थे, पर मैं साहिबा से शादी नहीं करना चाहता था। जबकि दूसरी जानिब इस कासिम की पुरानी मोहब्बत बेचारे की ठाठे मार रही है और अब इसे याद आया है जब नौकरी से गया है और माँ को कुछ और कहानी बताता है। मुझे वहाँ जाते एहसास हो गया था कि मैं इस तारा के बगैर नहीं रह सकता। तो माँ ने बेटे को अब करारा जवाब ही दिया, बिल्कुल इसकी सोच के मुताबिक ही। तुम अपनी जो छोटी सी गाड़ी से उसकी बड़ी गाड़ी को पिछाड़ के आए थे ना, वो अपनी उस बड़ी सी गाड़ी में तुम्हारी मंगेतर को अपनी दुल्हन बनाकर ले गया। ये सुनकर कासिम तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो तो सितारा के ख्वाब अभी भी देख रहा था और उसे क्या मालूम था कि कब की सितारा यहाँ से बिहा करी चली गई। वो जो उसकी इज्जत करता था, उससे मोहब्बत करता था और करता है, बगैर किसी लालच और तमे के। कुछ ही देर बीतने के बाद इस बात पर आखिर बहस हो गई ना। सितारा सालार से ही पूछ लेती है फिर साहिबा ने आपकी और उसकी मंगनी के बारे में इस निम्मी को क्यों बताया। सालार बताता भी है, समझाता भी है कि वो महज एक शरारत थी। आखिर सालार ने ये बात इस सितारा पर ही छोड़ दी, जो तुम्हें समझना है तुम समझो। बस जब से शादी हुई है सालार ने सुख देखा ही कहाँ है। बात बात पर सितारा इस सालार को कठेरे में ही तो लाकर खड़ा कर देती है। यूं ही व्यूवर्स फिर इसी दौरान नानी भी आती है, जो कि पॉजिटिव सिग्नल होता है सितारा के लिए। नानी तो उसके सामने सालार की मोहब्बत का तस्करा करती हैं। मैं उसी की आंखों से देखती हूँ ना तुम्हें, देखो कैसे तुम्हें प्यार से देख रहा है। ये सुनकर सितारा को ताज्जुब भी होने लगा, जैसे वाकई कभी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि सितारा का सालार की मोहब्बत पर से भरोसा जो उठ गया। अब तो सितारा की ये बदगुमानी खत्म ही हो जानी चाहिए, बहुत हो गई। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब सितारा की ताई तो अब सब कुछ वही भुगतेगी जो कुछ उसने अब तक सितारा के साथ किया, और ये किरण भी तो अपना अंजाम देखेगी जो कुछ उसने किया। यूं रिश्ते वाली रिश्ता लेकर आती है तो इस किरण को यही कहा जाता है कि चल के दिखाओ। लड़का बाहर रहता है ना, अब डांस करने का उसे कह दिया, आप कहीं तो डांस भी करके दिखा दूं। यूं इस किरण का रिश्ता तो आसानी से होगा नहीं, कि शक्लो सूरत कोई खास है नहीं, बस रिश्ते से ऐसे ही मिलेंगे और इन रिश्तों की वजह से ताई अपनी बेटी के लिए परेशान होगी। यूं ना सिर्फ इधर ये ताई भुगतेगी अपना किया, तो उधर ये निम्मी और उसकी माँ भी भुगतेगी। यूं सभी अपना किया भुगतेंगे। मगर यहाँ पर व्यूअर्स कम से कम इस तारा को रूड नहीं होना चाहिए सालार से। वो सालार जिसने इस तारा की खातिर कितने खतरे मोल लिए, हर बार उसे बचाने के लिए आया। वरना अच्छा था कि 2 बच्चों के बाप से इस तारा की शादी हो जाती। अब सितारा बेगम इतने नखरे भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अब तो सितारा का ये बिहेवियर सालार के साथ देखकर तो इस ड्रामे के शायकीन को भी इस पर गुस्सा आने लगा है कि अब तो सितारा बस ही कर दे,
تو ویورز کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ستارہ اب بس کر ہی دے، اپنی یہ بدگمانی ختم کر دے؟ تو امید کرتے ہیں ستارہ کی یہ بدگمانی سالار سے ختم ہو ہی جائے گی۔ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔